महादेव प्रशांत है। अब सोचो हमारे आसपास ऐसी स्थिति निर्माण हो जाए, हमारे आसपास दो चार मुर्दे ला करके रख दिए जाए, आसपास सर्प घूम रहे हो, तो उस स्थिति में शांत रहा जा सकता है क्या? उस स्थिति में प्रशांत रहा जा सकता है क्या? लेकिन महादेव उस स्थिति में भी शांत है, महादेव उस स्थिति में भी प्रशांत है। इसका मतलब महादेव ये बताना चाहते हैं, ये जो चिताएं जल रही है, ये जो सर्प रेंग रहे आसपास, उसके बाद भी महादेव प्रसन्न है, शांत है, प्रशांत है। इससे महादेव हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि जलाने वाले लोग तुम्हारे आसपास हो गए, जहरीले लोग तुम्हारे आसपास हो गए, लेकिन उस माहौल में भी तुम्हारे आनंद में कमी ना आए, तुम्हारी शांति में कमी ना आए, तुम्हारी स्थिति में कमी ना आए। ये महादेव से सीखने जैसा है महाराज। कई बार ऐसा हो जाता है, उकसाने वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, भड़काने वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, शब्दों के द्वारा आपको परेशान करेंगे, आपको हरकत के द्वारा। जरूरी नहीं कि हिंसा शस्त्र से ही की जाती है, कई बार हिंसा वाणी से हो जाती है, आंखों से हो जाती है। कोई ऐसे देख लेता है कि सामने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ जाए, तो कई बार ऐसा हो जाता है, विपरीत परिस्थिति वाले लोग हमारे आसपास होते हैं। लेकिन महापुराण, शिव महापुराण से हमको ये समझना है कि जहरीले लोगों के बीच में रहने के बाद भी, जलाने वाले लोगों के बीच में रहने के बाद भी महादेव से ये सीखने जैसा है कि तुम्हारे आनंद में कमी ना आए, तुम्हारी शांति में कमी ना आए, तुम्हारी प्रशांति में कोई कमी ना आए। ये जरूरी है, क्योंकि इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। इंसान को थोड़ा सुख मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, और कोई अपमान कर दे तो तुरंत दुखी हो जाता है। इंसान बदलता रहता है, जबकि स्थिति ऐसी है, संसार में माहौल तो बदलता रहेगा ना। ठंडी गर्म हवा जिंदगी में आती रहेगी, लाख कोशिश कर लो, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। ये तो नहीं होगा कि आप ये सोचो कि हम कमरे में, बंद कमरे में पड़े रहे तो इससे क्या दुखी नहीं होगे? अरे कमरे में बिस्तर पे पड़े पड़े दुखी हो जाओगे। तो उस माहौल में भी आपके शांति में कमी ना आए, आपके आनंद में कमी ना आए, उस स्थिति में भी हमको प्रसन्न रहना आ जाए, उस स्थिति में भी हमको खुश रहना आ जाए। कहते हैं ना कि लबों पर हंसी की बहार रखना, दिलों को गुले गुलजार रखना, गम के सायों में कदम ना भटके, खुद पर इतना एतबार रखना। दुनिया में हर रास्तों पर कांटे ही कांटे हैं, हर कांटों को हटा तो नहीं सकते आप, लेकिन अपने ही पाँव में जूता पहनकर चलने की आदत उतना तो बना सकते हैं आप। इसलिए विपरीत माहौल में भी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कम ना हो, विपरीत परिस्थिति में भी हमारे भीतर का आनंद का खजाना खाली न हो, विपरीत माहौल में भी हमारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म न हो। यही शिव महापुराण से और शिव स्वरूप से सीखने जैसा है महाराज।